साथियों नमस्कार। हिंदी में इस समय प्रैक्टिस चल रही है वो जेल वार्डन के पेपर के लिए, और 19-20 में जेल वार्डन का पेपर भी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि एक हफ्ता जो ये बचा है, एक सप्ताह, रात दिन आप लोग एक कर दीजिए और हमसे जितना हेल्प हो सकती है हम करेंगे। आज एडमिट कार्ड भी अपलोड हो गए हैं, आप लोग तुरंत अपना एडमिट कार्ड भी अपलोड कर लीजिए। सेंटर देख लीजिए कहाँ पर है, उसी तरह माइंड सेट कर लीजिए कि जाना है। और उसमें जब आप एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे तो उसमें अगर जेल वार्डन का आप एडमिट कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले जे लगाना है, जैसा कि जो सूची अपलोड की उसमें लगा था। और अगर फायरमैन का आप अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एफ लगाना है पहले। जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर सपोज दैट इतना है, तो इस अगर ये जेल वार्डन का तो इसके पहले आपको जे लगाना है, और अगर फायरमैन का है तो इसके पहले एफ लगाना है, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा है अपलोड हो गया है। और हिंदी की प्रैक्टिस आज भी कुछ हम सवाल लेके आए हैं, अच्छे सवाल जो आपको कुछ उससे मिले। जब सवाल देंगे तो आपसे उम्मीद करेंगे कि हम रुकेंगे सवाल देने के बाद, पहले आप अपना आंसर जरूर टिक कर लें। फिर उस पर जब हम आंसर देंगे तो कुछ उसकी व्याख्या भी करेंगे, उसके इर्द गिर्द की बात बताएंगे। और एक सुनील यादव का एक कमेंट भी आया था कि एक देख रहे हैं आप कमेंट, सुनील यादव का लिखा है, उसने कहा था कि लेखक कौन है, रिप्लाई प्लीज। रिप्लाई हम कर रहे हैं, हालांकि उसमें इसमें भी हमने रिप्लाई कर दिया, आप देख रहे हैं। और आपको हम बता दें कि उसने कहा था के नाम से एक फिल्म भी बनी है, 1960 में इसका निर्माण हुआ था। और उसने कहा था जो एक रचना है, फिल्म तो 1960 में हुई, उससे मतलब नहीं, हमें नहीं लगता आपने फिल्म के बारे में पूछा होगा। उसने कहा था जो रचना है उसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और अभी हम पेपर के पहले एक दिन रचनाओं का भी एक भाग आपको देंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं उनको हम समाहित करेंगे, प्रयास करेंगे उसमें भी आप साथ देंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेकर के, समय कम है, बातचीत करने का तो बहुत समय है, पेपर बाद बातचीत कर लेंगे। हम आते हैं प्रैक्टिस में। और अब एक एक सवाल आप देखिए, जितनी देर तक स्क्रीन में रहे उतनी देर में ही आपको टिक लगाना है, ठीक है। स्टार्ट। तो ये पहला सवाल आप लोगों के सामने आया है। शब्द वैचारिक से यदि प्रत्यय हटा दिया जाए तो मूल शब्द क्या बचेगा। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे। तो वैचारिक जो शब्द है, वैचारिक, इससे अगर प्रत्यय हटा देंगे तो शब्द क्या बचेगा। वैचार की, विचार की, इक या चार। अपना आंसर लगाओ आप। क्या टिक होगा इसमें दूसरा आंसर सही होगा, यानी विचार होगा इसमें। हमने आपको बताया कि जब इक प्रत्यय अगर किसी शब्द में लगता है तो उसके शब्द में चेंज होता है। जैसे धर्म में इक लगाओ तो धार्मिक बनेगा, और देव में लगाओ दैविक बनेगा, समाज में लगाओ सामाजिक बनेगा। बहुत सारे शब्द हमने लिखा है आपको। तो इसी तरह विचार में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तो वैचारिक होगा। तो इसमें आपका आंसर विचार होना चाहिए। विचार ही लगाया था ना आप लोगों ने, वेरी गुड। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये है, सवाल दिख रहा है आपको, पढ़ो इसको जरा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये, तो इसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। गलत टिक लगा था ये। पहला है इच्छा, दूसरा आशा, तीसरा जिज्ञासा, अभिलाषा। टिक लगाओ। शायद इसमें सबका सही होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपको 12 इच्छाएं लिखाई। कौन कौन। जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, और जानने की इच्छा, पीने की इच्छा, खाने की इच्छा, इस तरह की 12 इच्छाएं लिखाई हैं।
अगर किसी के पास नहीं लिखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ वाक्यांश के लिए एक शब्द के 2-3 भाग पढ़े हैं, उनको आप पढ़ लीजिए, उसमें सभी इच्छाएं लिखी हैं। तो इसमें जो आपका आंसर होगा जिज्ञासा होगा। जानने की इच्छा कहे तो जिज्ञासा। यहीं पर अगर इच्छा की जगह पे इच्छा ना लिखा होता, लिखा होता क्या, इच्छुक। अगर इच्छुक लिखा होता तो यहाँ पर जिज्ञासा ना होता, बल्कि क्या हो जाता आप जानते होगे, हो जाता जिज्ञासु। ये जिज्ञासु सही होता। इसी तरह जैसे पीने की इच्छा पिपासा होती है, पीने की इच्छा पिपासा है, और अगर पीने का इच्छुक आ जाए तो पिपासु। इसी तरह हमने आपको बहुत सारे लिखाए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पेपर में कोई भी इच्छा आ सकती है। तो अगले सवाल की ओर चलें। इसको हो सके तो लिख लीजिएगा सवाल को। सवाल आपका ये है, क्या है, कथा का बहुवचन क्या होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा। तो कथा का बहुवचन कथा होगा कि कथों होगा, कथानक या कथाएं। क्या आंसर होगा आपका भाई, टिक लगाओ, अपना आंसर टिक लगाइए। कथा का बहुवचन जल्दी से। कथा का बहुवचन इसमें कथाएं होगा। जो आकारांत लास्ट में आ होता है उसमें स्त्रीलिंग शब्द होते, जो कथा स्त्रीलिंग शब्द है ना, कथा होती है, तो जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के अंत में जो ए हो जाता है, यानी अगर लास्ट में आ है तो ए लगा के बहुवचन बनाते हैं। तो इसमें आपका बहुवचन कथाएं होगा, कथाएं। सही है। अगला सवाल, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा सवाल हो जाएं। रुक जाओ, हाँ अब पूरा दिखा। इसमें ध्यान से इसको पढ़ो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही है, वह जाएगा। तो इसमें कौन सा आपको बताना वर्तमान काल का है। टिक लगाओ पहले अपना, सभी लोग, जो भी आपकी इच्छा का है उसको टिक लगाओ जल्दी से, कम समय में ज़्यादा काम। इसमें जो मोहन, इसमें आंसर जो आपका होगा वो मानो, स्क्रीन बंद हो गई थी, फिर से आ गए हम, अभी नए नए हैं ना, थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसमें जो पहला आप देख रहे हो मानो पढ़ता है, यही वर्तमान काल है, पढ़ता है लिखा है। और ये जो है सामान्य वर्तमान काल होगा। वर्तमान काल के भेद हमने लिखाए हैं, आपको क्लास में लिखाए हैं, अभी उसका कोई वीडियो नहीं दिया हमने, समय आएगा पेपर के बाद हम पढ़ा देंगे आपको। तो ये मानो पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल होगा। और जो मोहन गया लिखा है ये क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल होगा। और सीता सो रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल होगा, क्योंकि वो सो रही थी, अब पता नहीं सो रही है कि नहीं है, तो अपूर्ण भूतकाल होगा। और जो वो जाएगा लिखा है ये है सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल की बात करेगा ये, सामान्य भविष्यकाल। तो इसमें आंसर क्या होगा, मानव पढ़ता है। एक मिनट, मानव पढ़ता है यानी कि पहला ऑप्शन होगा, मानव पढ़ता है। सही है। तो अगले सवाल की ओर चलें। वेरी गुड। ये 5वां सवाल, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ क्या है। ऑप्शन पढ़ें। एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई पक्ष जिम्मेदार नहीं होता। टिक लगाइए, आपका क्या आंसर होना चाहिए इसमें, जल्दी से। टिक लग गया था क्या,
जरूरी नहीं सही हो, अपना लगाओ। क्या लगाया? पहला ऑप्शन, एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, तो होगा ही नहीं क्योंकि ताली तो होगी नहीं। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। तो यहाँ पर होगा झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं ना, जैसे दो लोगों में झगड़ा कहते हैं ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी दोनों तरफ से कोई ना कोई दिक्कत हुई है। तो इसमें आपका आंसर तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलें। ये अगला सवाल, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण बताना है। सा, पा, टा, हा। इसमें जो है ऑप्शन गलत हैं, सवाल को हटा दें। इसके जो ऑप्शन हैं हम फिर से दे देते हैं। ये ऑप्शन इसके जो हैं गलत हो गए हैं। इसका जो ये ऑप्शन हटाओ, सभी चारों ऑप्शन हट गए। पहला ऑप्शन इसका पा होगा, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन बा, तीसरा ऑप्शन मा, और चौथा ऑप्शन है था। इसमें बताना है। ये ऑप्शन जो ऊपर वाले थे उनको हटा दिया, गलत छप गए थे। तो इसमें बताओ अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक आप जानते हैं, हमने बताया नासिक के वर्ण जो होते हैं अनुनासिक होते हैं। तो इसमें नासिक कौन सा है? तीसरा ऑप्शन, यानी माँ होगा। इसमें माँ ही सही है, आप लोग भी सही किए होंगे। तो ये ऑप्शन गलत थे, हमने दूसरे ऑप्शन दिए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल ये है, समास से आ गया। समास आपने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है फिर बताएंगे कि प्लेलिस्ट में है समास का भाग, पूरा आप पढ़ सकते हैं। सवाल है, राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कुछ और आ गया स्क्रीन पर भाई, थोड़ी देर रुक जाएं। थोड़ी देर रुक जाओ भाई। गलत हो गया, गलत हो गया। ये तो 8वां है। हाँ, ये सवाल आ गया है, इसको आप देखें। अच्छा, ये वाला हो गया, सॉरी, ये वाला यहाँ राज दरबार में कौन सा समास है, ये आपको करना है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, नए नए हैं यूट्यूब पर हम, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो इसमें आंसर बताइए। राज दरबार, इसमें संबंध तत्पुरुष होगा, यानी तत्पुरुष होगा इसमें, क्योंकि होगा राजा का दरबार, तो का की लगता है तो संबंध होता है इसमें। तो इसमें संबंध तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष के भेद जो होते हैं उसी में से है, राजा का दरबार होगा। तो संबंध कारक की विभक्ति बीच में क्या लगेगी? का लगेगी, तो संबंध कारक हो जाएगा इसमें, वो संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, इस तरह से ये कारक वाला हो गया है, समास वाला। अगला सवाल आपका क्या है, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? इसको सावधानी से करिएगा तो सही होगा, सही करना है आपको। कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? कुछ कैसा गरीब सफेद, संख्यावाचक। इसमें क्या होगा? संख्यावाचक आप जानते हो निश्चित और अनिश्चित दो भेद होते हैं इसके। तो यहाँ पर जो कुछ लिखा है यही संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि कैसा और गरीब सफ़ेद तो होगा नहीं, ये तो गरीब और सफ़ेद है तो गुणवाचक में आ जाएंगे। तो कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा।
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सही है? नहीं सही है? चलो अगला सवाल देखो। सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्प, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा। तो इसमें आप देखें तो अगर पुष्प तो सही लिखा है, ये सही है। पूज्य गलत लिखा है, यही अशुद्ध है। पूज्य ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ऊ होता है ना, पूज्य, ये सही होता है। और परिस्थिति भी सही लिखा है, प्रशंसा भी सही लिखा है। तो आपका आंसर इसमें अगर देखें तो क्या होगा? पूज्य यही गलत लिखा है। सबका लगभग सही हुआ होगा। लास्ट सवाल देखें, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इसीलिए हम किसी बुक की कॉपी नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही सवाल दे रहे हैं आपको। तो ये सवाल देखें क्या लिखा है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? टिक लगाओ जरा अपने हिसाब से, क्या होना चाहिए? सब लगभग सही लोग लगाए होंगे। केंद्रीय क्षेत्र इसका मथुरा है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा। और इसका जो ब्रजभाषा होता है मथुरा है, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी और यही सब शामिल है इसमें। तो ये जो केंद्र है इसका जो है मथुरा है। और जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लखनऊ, तो ये जो पहले समझ ले ब्रजभाषा क्या होता है। ब्रजभाषा जो है सौर सेनी अपभ्रंश से आई है। एक मिनट भाई। ब्रजभाषा जो है सौर सेनी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसमें ब्रजभाषा में लास्ट में ओ ज़्यादा बोला जाता है। और ये जो इलाहाबाद और लखनऊ जो है ये अवधी भाषा का क्षेत्र है। यहाँ अवधी हम लोग बोलते हैं, लखनऊ, रायबरेली सब अवधी में आता है। और वाराणसी जो है ये देख रहे हैं, यहाँ पर भोजपुरी भाषा, वाराणसी में क्या है? भोजपुरी। तो इस तरह से आपका इसमें जो आंसर होगा वो मथुरा होगा। सही है? तो इस तरह से बहुत सारे सवाल और भी हमको कराने हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम कराते रहेंगे। और मिलते हैं और बहुत सारे सवालों के साथ अगले वीडियो में। आपको जो भी इसमें संशोधन कराना हो हमको बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको पेपर तक जेल वार्डन के और ज़्यादा सवाल दे दें। ठीक है? गुड नाइट।